नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। कल हमने सिल्वर में देखा कि सिल्वर ने पूरे दिन, अगर मैं आपको चार्ट्स पे बताऊं, 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर ओपन हुई थी और कल इस तरीके का इसका ट्रेड रहा था। अगर मैं आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तो आप भी समझ पाएंगे कि कोई डायरेक्शन नहीं थी इसकी, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब ऐसे में होता क्या है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे बिल्कुल अलग ट्रेंड कल गोल्ड का रहा था। कल गोल्ड ने पूरे दिन एक नए लेवल्स टच करने की कोशिश करी और ऊपर ही बढ़ता रहा। तो जनरली हम देखते हैं कि दोनों का जो ट्रेंड है वो एक तरीके का रहता है, पर कल हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि सिल्वर जो है वो यहाँ पर प्रेशर ज़रूर फेस कर रही है। मैंने आपको बताया था कि 48,535 पे इसका एक रेजिस्टेंस है और वो इसने कल भी ब्रेक नहीं करा। कल भी इसने 481 का मेरे ख्याल से हाई मारा था। 535 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना, इसे कल भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब उसके ऊपर ना तो इसने टच किया और उसके ऊपर सस्टेन करना तो फिर बात ही क्या करें। तो वहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा और इसने अल्टीमेटली अपनी जो क्लोजिंग थी वो 48,135 पे कर दी। तो कल का जो ट्रेंड था वो हमने देखा कि बायर्स और सेलर्स, या तो जो नीचे खरीद रहे थे वो ऊपर बेच रहे थे, या जो ऊपर खरीद रहे थे वो इसमें ट्रैप हो रहे थे। मतलब जो नीचे बेच रहे थे वो भी ट्रैप हो रहे थे। तो या तो नीचे बाइंग और ऊपर सेलिंग, इस तरीके से जिसने ट्रेड करा है उसे प्रॉफिट हुआ है, या फिर जिसने इसके अलग एक ब्रेकआउट लेकर कुछ इस तरीके से भी ट्रेड करते हैं कि कल इसके परसों का जो हाई था उसे स्टॉप लॉस मान के हम बाइंग कर लेते हैं, तो वो भी ट्रैप हो रहे थे। तो दोनों तरीके से इसमें कल एक रेंज में ट्रेड देखा गया। ऐसे ट्रेड में जनरली या तो हम फंस जाते हैं या फिर हमें पूरे दिन एक प्रॉफिट सा मिलता रहता है थोड़ा मार्जिनली। और जो खास तौर से ऐसे ट्रेड में वो कामयाब रहते हैं जो बिगनर्स होते हैं, क्योंकि वो उस तरीके से ट्रेड करते हैं कि यार नीचे खरीद लिया और ऊपर बेच दिया। ये बिगनर्स में ऐसे माहौल में वाकई में उन्हें प्रॉफिट होता है। वो इसी समय समझने लगते हैं कि अब मुझे चार्ट्स बोल रहा हूँ, मुझे ट्रेडिंग करनी आ गई है। तो मतलब देखिए, अगर कोई बंदा मार्केट को बिल्कुल 0% जानता है तो उसके तरीके से भी चार्ट कभी ना कभी ट्रेड करेंगे। कोई होता है कि सुबह ले लिया, रात को बेचना है, कोई इस तरीके से भी अगर ट्रेड करेगा तो अगर उसे इस तरीके का दिन मिल जाएगा, जैसा कल गोल्ड का था कि सुबह ले लिया और रात को बेचा, तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। और कई सुबह बेच दिया, रात को ले लिया, सिर्फ इसी तरीके से ट्रेड करेगा तो उसे भी वैसे दिन मिलेंगे। ये उस तरीके से है कि एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम दिखाती है। तो अब हम बात करते हैं कि कल का ट्रेड कैसा रहा। 535 का लेवल इसने ब्रेक नहीं करा, उसके ऊपर सस्टेन करने का हमें तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए। अभी मार्केट जो चल रहा है वो $16.7 के अराउंड चल रहा है, वो $17.7 के अराउंड। तो ये हम देख सकते हैं कि कल जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था उससे थोड़ा सा ये ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा। मेरे ख्याल से इसकी जो ये क्लोजिंग रही थी वो 17.65 के आसपास रही थी, जो ये डॉलर में कॉमेक्स में ट्रेड कर रहा था। तो अभी वहाँ से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है और हमें यही देखना होगा कि कल का हाई तोड़ के 535 के ऊपर चलता है या नहीं चलता। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिल्वर अपना एक वो लेवल टेस्ट कर रही है जहाँ से इसे फिर से सपोर्ट मिला है, और वो लेवल मैंने आपको बताया था, ये वाला लेवल है। ये फ्राइडे को मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला हुआ है और इसे ये रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर मार्केट गिरेगा। आप देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट आज ही गिरना शुरू हो जाए, पर आपको सेफ साइड होने के लिए आपको सेलिंग कहाँ पर करनी पड़ेगी? आपको सेलिंग करनी पड़ेगी 47,900 पे। 47,900 अगर ये नीचे में ब्रेक करता है तो आप सेल की पोजीशन में आ जाएंगे और 48,535 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप मेंटेन करके चलिए। बहुत ही गोल्डन कॉल है इसमें, कहीं मतलब रिस्क बहुत कम है। और इसके बाद जो लेवल होगा वो इससे यही टेस्ट करना है। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि सिल्वर में जो क्रैश आना है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो 47,900 पे हम सेल करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल होगा वो 48,535 का होगा। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे
इसके अलावा हमें और कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट्स को अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट था, आइए 1 घंटे पर हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो जब भी मार्केट एक डाउनसाइड दिखा के या अपसाइड दिखा के अगर बिल्कुल ही ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए ऊपर जाने के बाद, या नीचे गिरने के बाद नीचे ही सस्टेन करने लग जाए, आप दोनों चीज़ समझिए। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, एक हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरा और फिर यहीं पर सस्टेन कर रहा है थोड़ा सा, और दूसरा सिनेरियो हो सकता है मार्केट ऊपर गया और यहाँ सस्टेन कर रहा है, और जितना ही ज़्यादा सस्टेन करेगा उसके बाद अगर इसमें ऊपर की तरफ एक ब्रेक मिल जाता है तो वो भी और ज़्यादा तेज़ होता है, फिर चांसेस बहुत कम होते हैं कि वापस नीचे गिरेगा। इसी तरीके से जैसे ही नीचे गया है और मार्केट यहाँ पर रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इस तरीके से गिरा है और उसके बाद ये यहाँ रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, पहली चीज़ कि ये पुराना भी इसका सपोर्ट लेवल है, तो अल्टीमेटली वो एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल तो इसका है ही। दूसरा ही यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल इसे मिला हुआ है, और ये अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा एक करेक्शन दिखा सकती है नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है और हमें यहाँ कहीं पर अपनी सेलिंग की एंट्री लेनी है 47,900 पे, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं, देखिए मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक ऊपर इसने बढ़ने की कोशिश करी, ऊपर में इसका रेजिस्टेंस आया जो मैंने आपको बताया था 51,000 के ऊपर सस्टेन करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 51,500 पे इसमें एक रेजिस्टेंस है। वहाँ से इसमें करेक्शन आनी शुरू हुई और उसके बाद ये फिर से यहाँ सस्टेन कर रहा है, और ये सस्टेन तब कर रहा है जब इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और इससे यहाँ पर भी कोई ऐसा स्ट्रेंथ कल दिखाई नहीं, जबकि कल इसके पास बहुत एक अच्छा एक हम ये कहेंगे कि बहुत सपोर्ट मिल सकता था इसे, क्योंकि गोल्ड में एक कल हमने पूरे दिन रैली देखी है, तो उस केस को भी इसने एनकैश नहीं करा और मार्केट जो था वो एक लोअर रेंज में ट्रेड करता रहा। तो हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आज का मार्केट पूरे चांस है कि ऐसा रहेगा कि 47,900 ये ब्रेक करेगा, और वो ब्रेक करने के बाद इसमें करेक्शन जारी रहेगी, जो अगला लेवल फिर से ये 47,000 के अराउंड का टेस्ट करेगा, और 47,000 मतलब 47,072 का, पता नहीं 75 का इसने पिछला जो हफ्ता है वो लो लगाया था, वो अगर ब्रेक कर देता है तो इसमें एक बहुत शार्प करेक्शन हम देख सकते हैं, जो इसे सिंगल डायरेक्शन में ले जाती हुई जाएगी। तो फिलहाल ये था मेरा सिल्वर पे आज का वीडियो। कॉल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मार्केट रिपोर्ट, और कुछ अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो, कुछ कमेंट्स करने हो तो वो आप ज़रूर कीजिए। आप कॉल में एंटर करते हैं मेरे कहने के बाद, या फिर सिर्फ उसके एनालाइज करके पेपर पे ट्रेड करते हैं, या फिर सिर्फ एक वॉच करते हैं मेरी कॉल को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग मेरे इस वीडियो से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने वीडियो को ज़्यादा अच्छे से थोड़ा एनालाइज करके उनका जो लेवल है वो थोड़ा सम अप करके मैं आपके सामने पेश करता रहूँ, तो यही मेरी कोशिश रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।